आज हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ बेसिकली हमें हेल्पफुल है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट लॉ है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसे किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी कहा जाता है, किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहा जाता है, और यू कैन से केसीएल। According to first law, in any electrical circuit, the algebraic sum of currents at any junction is zero. Or another definition, the sum of all the currents entering at a point is equal to the sum of all the current leaving that point or junction. किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसके जंक्शन पॉइंट पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट उस जंक्शन को लीव करेगा। दैट इज अलजेब्रिक सम उस पॉइंट पर, उस जंक्शन पर विल बी जीरो। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को प्रूव करने के लिए मैं 5 ब्रांचेस लूंगी करंट की, मीटिंग एट दिस जंक्शन। तो जंक्शन क्या है? बेसिकली जंक्शन ऐसा पॉइंट है जहां सारी ब्रांचेस मीट कर रही है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई भी ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पर 3-4 ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल सर्किट की मीट कर रही है। दैट इज द जंक्शन। अब उस जंक्शन पॉइंट पर अगर हमने निकाला है कि उस जंक्शन से नेट करंट कितना है, तो दैट इज वहां पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा। सपोज मैंने ये 5 ब्रांचेस ड्रॉ की है मीटिंग एट दिस जंक्शन। सपोज I1 एंड I2 जो करंट है वो आर मूविंग टूवर्ड्स द जंक्शन, तो और I3, I4 एंड I5 ये 3 करंट्स है, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होगा कि जो ये करंट आ रहा है जितना, उतना ही करंट उस जंक्शन को लीव करेगा। सम आउट की जितना करंट हमारा इस पॉइंट पर रीच करेगा उतना करंट लीव करेगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे लिखेंगे, कैसे? दैट इज I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। दैट इज स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ रॉकी की नेट करंट, जितना करंट एंटरिंग जंक्शन और लीविंग जंक्शन इज इक्वल टू ईच अदर। तो वी कैन ऑल्सो राइट इन दिस वे, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I3। दैट इज algebraic sum of current at a junction equal to 0। और ये जो हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, इट इज अ बेसिक बेस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। कई बार हमारे पास बोर्ड में यही एमसीक्यू आ जाता है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस लॉ पर बेस्ड है, किस फंडामेंटल लॉ पर बेस्ड है? दैट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज यहाँ कंजर्व रहता है, चार्ज की वैल्यू कंजर्व रहती है। कन्वेंशन इस लॉ की क्या है कि करंट एंटरिंग अ जंक्शन मस्ट बी टेकन एज पॉजिटिव। जो करंट जंक्शन के टूवर्ड्स आ रहा है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो करंट जंक्शन को लीव कर रहा है उसको हम नेगेटिव लेंगे। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस लॉ की? इट्स सिग्निफाई द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे मैंने अभी पहले भी बात की है, तो इन पॉइंट्स को स्टूडेंट्स नोट कर लें। फिर इसके बाद हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। हम न्यूमेरिकल करते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ पर। दिस इज अ न्यूमेरिकल फॉर बेस्ड ऑन किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है आई की। दैट इज दिस थिंग। यहाँ पर हम अगर इसको देखें कि यहाँ पर हमारे पास 5 ब्रांचेस है जो इस जंक्शन पर मीट कर रही हैं। ये जो 5 ब्रांचेस में, ये जो 3 ब्रांचेस है इनमें करंट मूविंग टूवर्ड्स द जंक्शन, और ये 2 ब्रांचेस है जहाँ से करंट लीव कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, नेट अगर करंट निकालिए, आई की वैल्यू निकालनी है, तो हम इन सभी करंट्स को ऐड करेंगे। तो वैल्यू क्या बनेगी, सोल्यूशन क्या बनेगा इसका? दैट इज 5A current is moving towards the junction, we will take it as positive. 6 ampere current moving towards the junction, we will take as positive. 3A we will also take as positive, and the 4A ampere current leaving the junction, we will take it as a negative of 4, and the I is also negative, that is also leaving the junction, that is minus I। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है I की? that is 5 plus 6 plus 3, that is 14 minus 4 minus I equal to 0। 40 minus 4 that is your 10 minus I equal to 0, यानी हमारे पास I की वैल्यू आई that is 10 एम्पियर। यानी अगर आप ध्यान से देखो कि जो I की वैल्यू हमारे पास अगर 10 है और ये है 4A, 4 plus 10 that is 14, 5 plus 6 plus 3 ये भी 14 है, मतलब 14 एम्पियर करंट आपका आ रहा था इस जंक्शन में, और 14 एम्पियर करंट ही आपका इस जंक्शन से लीव हो रहा है। करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहा जाता है और किरचॉफ लूप रूल भी कहा जाता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म दैट इज केवीएल। जैसे उसकी केसीएल थी, इसकी है केवीएल, दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, it states that in any closed loop of a network,
the algebraic sum of potential must be zero, that is summation of V equal to 0. Or another statement, it states that the algebraic sum of all the voltage and EMF in a closed loop is equal to 0. यानी closed loop में जो algebraic sum होगा EMF का, that is equal to the algebraic sum of I and R. This is Kirchhoff's second law. अब हम साइन कन्वेंशन करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ की. अकॉर्डिंग टू दिस साइन कन्वेंशन हम आगे किरचॉफ लॉ प्रूव करेंगे. तो फर्स्ट साइन कन्वेंशन है जो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिकल सर्किट पर हमारी अप्लाई होती है कि अगर आपकी लूप की डायरेक्शन जो हमारी लूप होगी, इट मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अगर वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करती है तो ईएमएफ की वैल्यू विल टेक एट नेगेटिव. अगर वो लूप की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव है, यानी यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो हमारी ईएमएफ की वैल्यू है पॉजिटिव. ऐसे ही करंट रेजिस्टेंस है. करंट रेजिस्टेंस जो है वी विल टेक एज पॉजिटिव अगर लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन इन द सेम डायरेक्शन में. ऐसे ही अगर लूप की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकिन करंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट है लूप की डायरेक्शन, देन वी टेक V इज इक्वल टू माइनस IR. अब हम किरचॉफ सेकंड लॉ को प्रूव करेंगे. किरचॉफ सेकंड लॉ को प्रूव करने के लिए हम एक क्लोज लूप सपोज करेंगे ABCDEF. इस क्लोज लूप को हम दो लूप्स में डिवाइड करेंगे. वन बाय वन दोनों में किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे. तो फर्स्ट जो लूप कंसिडर करेंगे दैट इज ABEFA. इन दिस लूप अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन जो अभी हम करके आए हैं, तो डायरेक्शन करंट की ये है आपकी A to B और लूप की भी डायरेक्शन ये है. तो हमारा I1 R1 ऐड होगा I3 R3 में और नेगेटिव होगा, दैट इज लूप इस डायरेक्शन में है नेगेटिव टू पॉजिटिव. यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, वी विल टेक माइनस E1 इक्वल टू 0. ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी. उसके बाद अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, यहाँ पर जो I3 करंट है, I3 करंट इज द करंट गोइंग थ्रू दिस रेजिस्टर. पर I3 यहाँ इस जंक्शन पर दैट इज B जंक्शन पर अगर I2 करंट यहाँ से आ रहा है, I1 करंट यहाँ से आ रहा है, तो दोनों करंट इस जंक्शन पे मीट कर रहे हैं. तो ये जो एज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ जो जितना करंट एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा. तो यहाँ से जो करंट बाहर की तरफ जा रहा है इस जंक्शन को लीव कर रहा है, यानी I3 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2. यही I3 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 R3 माइनस E1 इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को सेकंड नेम दे देंगे हम. अब ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी. अब किरचॉफ सेकंड लॉ हम लूप C B E D C पे अप्लाई करेंगे क्योंकि ये डायरेक्शन है हमारे लूप की. अब यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन I2 R2 प्लस I3 R3 माइनस यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव. अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वी टेक माइनस E2 इक्वल टू 0. और यहाँ I3 को रिप्लेस करेंगे फ्रॉम I1 टू I2. तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी. इसे I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 माइनस E2 इक्वल टू 0. इसको हम थर्ड इक्वेशन लिख करेंगे. अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई दो डिफरेंट लूप्स में जो पूरी एक क्लोज लूप का पार्ट है. अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. इफ यू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम थर्ड इक्वेशन व्हाट वी विल गेट. तो देखा जाए ये डायरेक्टली ये जो टर्म है और ये जो टर्म है हमारी ये कैंसल आउट हो जाएगी. तो हमारे पास I1 R1 माइनस I2 R2 माइनस E1 प्लस E2 इक्वल टू 0 आएगा. इसको सॉल्व कर लेंगे. I1 R1 माइनस I2 R2 नेगेटिव साइन कॉमन निकाल के E1 माइनस E2 इक्वल टू 0. तो ये देखा जाए ये हमारा दैट इज अ टोटल समेशन IR हो जाएगा, ये समेशन E हो जाएगा और दैट विल इक्वल टू द समेशन IR इक्वल टू समेशन E. यही हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ है. किरचॉफ सेकंड लॉ यही कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ EMF is equal to the algebraic sum of the product of the various resistance and respective currents flowing through them. Thank you.